स्टडी वीज़ा बेहतर है या वर्क परमिट बेहतर है? वर्क परमिट किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है और स्टडी वीज़ा के ऊपर क्या-क्या पाबंदियाँ हो सकती हैं? या कुछ पाबंदियाँ वर्क परमिट होल्डर पर भी हैं? स्टडी या वर्क दोनों का कंपैरिज़न आज हम करते हैं। स्टे विद अस। एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से, इंडिया से, पूरी दुनिया से नौजवानों की जवानों की यूके जाती है और आजकल तो इसका इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग यूके जा रहे हैं। मगर मैं ये देखता हूँ कि या ये कह लें कि ये मुशाहदे में ये बात आई है कि हमारा जो नौजवान है, वो जब वहाँ पर जा रहा है तो वो कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है, यहाँ से भी और वहाँ जाके भी। इस तरह से अगर हम पहले बात करते हैं स्टडी करने, जो हमारा बच्चा या बच्ची वहाँ पर जा रहा है, वो ये समझता है कि वो स्टडी करने के साथ-साथ वहाँ पर काम भी करेगा और काम करके अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो मीट कर लेगा अपनी स्टडीज़ के वहाँ पर काम करके। कुछ हद तक तो ये मुमकिन हो सकता है, मगर बहुत हद तक ये मुमकिन नहीं है, कम से कम पहले साल। स्टूडेंट्स को वहाँ पर लिमिटेड आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए और उस काम में वो अपनी जो ट्यूशन फीस है, वो शायद जमा नहीं कर पाते, मगर अपने जो डेली एक्सपेंसेस हैं, उनमें से एक फ्रैक्शन जो है वो अ, अपनी मीट कर लेते हैं। स्टूडेंट को पहली चीज़ हमें जो फ़ोकस में रखनी है वो ये कि जो भी यहाँ से जा रहा है, वो क्या काम करने वहाँ जा रहा है। अगर तो स्टडी करना हमारा फ़ोकस है, तो फिर आप अपनी स्टडीज़ पर ही फ़ोकस करें और काम को आप एक सानवी हैसियत दे सकते हैं। अगर हमारा फ़ोकस वहाँ पर काम करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करनी है यहाँ पर, तो फिर स्टडी पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टडी पर जाने के साथ-साथ हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ भी वहाँ पर होती हैं। हमने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है, अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी हैं और क्लासेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मीट करनी है, असाइनमेंट टाइम पे देनी है और बाकी भी जो दीगर एक स्टूडेंट को करने पड़ते हैं काम, वो सब वहाँ पर जाके करने पड़ते हैं। फिर उस माहौल में जिसके हमारे स्टूडेंट्स आम तौर पे आदी नहीं होते, उस माहौल में जाकर, यानी ये कि उस माहौल का मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर हर काम खुद ही करना पड़ेगा। यानी हमें अपने कपड़े भी खुद ही धोने भी हैं, इस्त्री भी करने हैं और बर्तन भी, खाने-पीने का इंतज़ाम भी खुद ही करना है। और बाकी भी जो दीगर काम है वो हमने खुद ही वहाँ पर अंजाम देने हैं। इसके बरअक्स अगर हम ये देखें कि एक बच्चा या बच्ची जो यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ पर काम करने के लिए जा रहा है, करने तो सारे काम उसने भी हैं, मगर उसको वहाँ पर जो अ, उसकी जो जॉब के आवर्स हैं, वो उसको मुकम्मल मिल जाते हैं और उसने अपना जो जॉब है, वो जाते ही वहाँ पर स्टार्ट कर देनी है। जो जॉब वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर खासे कन्फ्यूज़्ड हैं। वो जब जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जाके तो वो कहते हैं कि अब जब जिस जॉब पर हम आ गए हैं, तो ये जॉब अब हमारे लिए है, हमें जो सैलरी जो हमारी कंपनी ने वहाँ पर कमिट की है, हमें मिलती रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि जॉब जो है वो परफ़ॉर्मेंस बेस्ड होती है। अगर आपकी, यानी जो वहाँ पर जा रहा है, जा रही है, अगर उनकी परफ़ॉर्मेंस वहाँ पर बेहतर नहीं है, तो कोई भी एम्प्लॉयर हो, चाहे वो किसी भी दुनिया के खित्ते में हो, वो आपको जॉब देने का पाबंद नहीं होता। आपकी जॉब जा भी सकती है। अगर जॉब चली जाएगी तो फिर आपको नया स्पॉन्सर जो है वो तलाश करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को, यानी स्टूडेंट हो या वो जो वर्कर है, दोनों को पहले बड़ा फोकस हो के अपना सोचना पड़ेगा और अपनी कैपेसिटी, अगर जॉब करनी है तो अपनी कैपेसिटी को आपको बिल्ड करना है कि आपने वहां जाके ये काम करना है जिस काम के लिए आप जा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर डेफिनेटली आपके ऊपर वो वाली पाबंदियां नहीं होती। तो दोनों तरह से, अगर स्टूडेंट है पढ़ने जा रहा है तो फिर काम को फोकस ना रखें। अगर आप काम करने जा रहे हैं तो जो काम आप करने जा रहे हैं आपको वो काम आना चाहिए
और अगर आप उस काम में वहां पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल भी हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो जो हमारा एम्प्लॉयर है जिसने हमें सैलरी पे करनी है वो हमें सैलरी पे करता रहेगा और हम चाहे वो परफॉर्म ना कर पाए। क्यों? कि सिखाने के कोई भी आपको शायद सैलरी ना दे। अगर आप वो काम नहीं जानते तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो हर दो सूरतों में, यानी एक स्टूडेंट और जो वर्कर है, दोनों को बिल्कुल हमने मिक्स नहीं करना। जो स्टूडेंट है उसको डेफिनेटली अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना है और काम जो कर रहा है वो एक सेकेंडरी उसकी ऑप्शन है। अगर वो करना चाहता है तो कर लेता है, और अगर नहीं तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि उसने काम लाजमी करना है। हाँ, पढ़ना उसे जरूर है, मगर जो वर्कर है उसके ऊपर ये पाबंदी लाजमी है। उसने ये काम जो जिस काम के लिए वो जा रहा है वो काम अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसके लिए खासी परेशानी हो सकती है। तो हमने जब भी ये प्लान करना है कि हमने यूके जाना है तो अपना फोकस बहुत हमें एहतियात से करके, सोच विचार करके फिर जाना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।